फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विद मीनाक्षी पांडे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर के नारायण। जैसा कि सभी को पता है, आर के नारायण इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बिना मतलब आर के नारायण के नाम की तो हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम आर के नारायण जी के बारे में। तो आर के नारायण जी का बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1906 इन रासीपुरम, मद्रास में। मद्रास तमिलनाडु का पुराना नाम हुआ करता था इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, और उनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 चेन्नई, तमिलनाडु में। उनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो एक लंबा चौड़ा नाम था उनका। तो रासीपुरम यहाँ इंडिकेट करता है उनके विलेज के नेम को। उनका जो गांव का नाम था वो था राशीपुरम, और कृष्णा स्वामी अय्यर उनके पिताजी का नाम था जो एक स्कूल टीचर थे। एंड नारायण स्वामी उनका खुद का नाम था। एंड वो लोग 8 भाई बहन थे, जिसमें से 6 भाई और 2 बहनें थी। एंड नारायण वॉज द एल्डेस्ट सन। नारायण सबसे बड़े भाई थे। उनके एक भाई थे रामचंद्र, जो कि एडिटर थे जेमिनी स्टूडियो में। उस समय एक अच्छा खासा रेपुटेड जेमिनी स्टूडियो था जिसके वो एडिटर थे। जेमिनी फिल्म स्टूडियो था वैसे वो। एंड हिज अनदर ब्रदर इज आर के लक्ष्मण, अ फेमस कार्टूनिस्ट, एंड डाइड ऑन 26 Jan 2015। आर के लक्ष्मण एक बहुत ही महान कार्टूनिस्ट थे जिनकी डेथ हुई थी 2015 में, उनके भाई। और उनका जो निक नेम था वो था कुंजप्पा। वो उनकी ग्रैंड मदर ने दिया था। वो जब छोटे थे तो छुट्टियां बिताने अक्सर अपनी ग्रैंड मदर के पास जाया करते थे। लेट्स रीड समथिंग अबाउट हिज एजुकेशन। उनकी एजुकेशन के से हम बात कर लेते हैं। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो लूथर मिशन स्कूल से हुई थी। हाई स्कूल किया था उन्होंने CRC हाई स्कूल से। एंड देन द क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, और लास्ट में उन्होंने महाराजा कॉलेज मैसूर से ग्रेजुएशन किया था। BA उन्होंने एडमिशन लिया था 1926 में, और BA करने में वैसे उन्हें 4 साल लगे थे, 1 साल का गैप हो गया था बीच में। और उसके बाद उन्होंने MA नहीं किया, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधे एक नौकरी करनी शुरू कर दी एज अ स्कूल टीचर फॉर सम टाइम। फिर प्रिंसिपल सर के साथ कुछ डिस्प्यूट होने के कारण उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा बहुत लिखने के बारे में सोचा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो राइटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। एंड नाउ ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड राइट नॉवेल्स। फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो घर में रहेंगे और अपनी नॉवेल्स लिखा करेंगे। तो जो उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो आया था, वो एक बुक रिव्यू था, और उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ मार्टिन लॉस ऑफ 17th century इंग्लैंड। जो एक ये बुक थी उसका उन्होंने रिव्यू दिया था। और उनकी मैरिज हुई थी 1933 में राजम से, जो 15 साल की एक गर्ल थी उस समय। और मैरिज के कुछ ही साल बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी ड्यू टू द टाइफाइड। उन्हें टाइफाइड हो गया था। 1939 में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेमा नारायण। और जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सेटल हुआ जाए। तो उन्होंने एक रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर था उस समय का, द जस्टिस करके, वहाँ उन्होंने एज अ एडिटर नौकरी की थी। और वो जो न्यूज़पेपर था वो होली डेडिकेटेड था टू द राइट्स ऑफ ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स सॉरी, जो नॉन ब्राह्मण थे उस समय के, उनके राइट को उनका जो न्यूज़पेपर था वो डेडिकेट करता था। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट हिज मालगुड़ी। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन था जिसे आर के नारायण जी ने इन्वेंट किया था। एंड अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। वो साउथ इंडिया में सिचुएटेड था उनका वो फिक्शनल टाउन। वहाँ एक सरयू नदी के किनारे उन्होंने उस टाउन को सेट किया था। एंड द टाउन मालगुड़ी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 इन हिज नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो 1930 में उनकी पहली नोवेल आई थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो पब्लिश हुई थी 1935 में, उसमें उन्होंने सबसे पहले मालगुड़ी को इन्वेंट किया था। और उसके बाद उनकी जितनी भी नोवेल आई वो मालगुड़ी में ही सेट होती थी, और अगर कोई मालगुड़ी से बाहर भी होती थी तो उसमें मालगुड़ी का जिक्र जरूर रहता था। और जो उनका फिक्शनल टाउन था मालगुड़ी, उसको ऑफन कंपेयर किया जाता था विलियम फॉकनर का जो एक फिक्शनल टाउन था योंगनापातवा कंट्री करके, जो मिसिसिपी नदी के किनारे सिचुएट किया था उन्होंने, उसके साथ उसे कंपेयर किया जाता है। एंड इंडियन लिटरेचर ट्रियोलॉजी एक वर्ड है, इंडियन लिटरेचर ट्रियोलॉजी, जिसमें ट्रियोलॉजी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक सॉरी। एंड आर के नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव, जो ये 3 महान राइटर थे इंडियन इंग्लिश के, इन्हें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ट्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंड इंडियन थॉट पब्लिकेशन उनका एक पब्लिशिंग हाउस था पब्लिक में, जिसमें वो अपनी पोएम्स और अपनी स्टोरीज नोवेल वगैरह पब्लिश किया करते थे। ये उनकी
खुद की एक कंपनी थी, पब्लिशिंग कंपनी। एंड तो आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम। मालगुडी डेज़ जो उनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था 1942 में, और ये शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन था, और ये इनके खुद की ही पब्लिशिंग कंपनी इंडियन थॉट पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी भी होंगी मालगुडी डेज़ की कहानियाँ, जिसमें अक्सर एक राइम आया करती थी, ताना ना करके। तो ये वही मालगुडी डेज़ की कहानियाँ हैं। और उसके बाद जो उनके अदर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आए वो हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947 का, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज 1947, द हॉर्स एंड टू गोट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, द हॉर्स एंड टू गोट्स। और मालगुडी डेज़ का एक रिवाइज्ड कलेक्शन आया था 1982 में, उसमें उन्होंने कुछ तो पुरानी पोएम्स दी थी अपनी, और कुछ नई स्टोरीज़ भी उसमें दी थी। एंड उसके बाद दो और उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थे, अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज़। इसमें कुछ तो उनकी पुरानी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, और कुछ नई शॉर्ट स्टोरीज़ भी इसमें इंक्लूड उन्होंने की थी। एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर स्टोरीज़, ये भी उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। इसमें उन्होंने जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनकी पुरानी यादें थी और जो उस समय की कहानियाँ थी उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एंड अब उनके कुछ ऐसे कलेक्शन थे और नॉन फिक्शनल वर्क थे, जैसे नेक्स्ट संडे, जो उनका पहला कलेक्शन था एसेस का, उसमें जो कन्वर्सेशनल एसेज उन्होंने पब्लिश किए थे 1960 में, और फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था एज अ बुक फॉर्म। और उसके बाद कुछ और नॉन फिक्शनल वर्क थे उनके, एज अ रिलक्टेंट गुरु 1974 का, और अ राइटर्स नाइटमेयर 1988, अ शॉर्ट स्टोरी टेलर अ स्टोरी टेलर्स वर्ड 1989, एंड मैसूर, मैसूर भी इनका एक अच्छा ऐसे कलेक्शन था जो 1944 में आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक वर्क लिखा मिस मालिनी करके, जो उन्होंने अपने भाई के जेमिनी स्टूडियो फिल्म्स के लिए लिखा था। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी नारायण जी की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ माई डेटलेस डायरी, इसमें उन्होंने जब अमेरिका में विज़िट किया था, वो कुछ कुछ समय के लिए अमेरिका में जाया करते थे, और तो वहाँ के एक्सपीरियंस लिखे हैं। और जो दूसरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई डेज़, जो 1979 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ मैथोलॉजिकल वर्क भी लिखे हैं, एज लाइक गॉड्स डेमन एंड अदर, जो 1964 में पब्लिश हुआ था। उसमें हिंदू इपिक से कुछ स्टोरीज़ ली थी उन्होंने, तो वो पब्लिश की थी। दूसरा था उनका द रामायणा 1973 में, जो कंबा की रामायण थी साउथ इंडियन लैंग्वेज में, उसे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और द महाभारता को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था, ये एक संस्कृत एपिक है जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और उन्हें बहुत सारे अवार्ड और ऑनर्स मिले थे उनके लाइफ टाइम में। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। 1958 में उनकी एक नोवेल आई थी द गाइड करके, तो उसके लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, 1960 में मिला था उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड इस नोवेल के लिए। और उसके बाद इस नोवेल में एक फ़िल्म भी बनी थी जिसका नाम गाइड था, इसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट स्टोरी के लिए। और जो उसको उनको सेकंड ग्रेड अवार्ड मिला था वो था पद्म भूषण, 1964 में उन्हें पद्म भूषण मिला था ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे। देखो रिपब्लिक डे वैसे तो सभी को पता है कि ये जो पद्म अवार्ड है वो रिपब्लिक डे के दिन ही मिलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर रिपब्लिक डे मेंशन करूँ, इसलिए मैंने रिपब्लिक डे डाल दिया यहाँ पर। एंड थर्ड वन इज़ AC बेंसन मेडल मिला था उन्हें 1980 में, जो कि ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा दिया जाता है। और 1982 में ही वॉज इलेक्टेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, अमेरिका की जो वो एकेडमी है आर्ट्स एंड लेटर की, वहाँ की उसे उन्हें मेंबरशिप मिली थी। देन आफ्टर उन्हें काफ़ी बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल नहीं पाया। और उसके बाद उन्हें 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। एंड लास्ट वन इज़ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे राज्यसभा में 1986 से 1992, जो लिटरेरी फील्ड से आते थे। एंड अब हमें उनकी नॉवेल्स की तरफ आ जाना चाहिए। आर के नारायण ने, जैसे सभी को पता है, काफ़ी नॉवेल्स लिखी थी। बेसिकली उनकी जो नॉवेल है उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली है अर्ली नॉवेल्स, जिसमें उनके अर्ली स्कूल और कॉलेज लाइफ का उन्होंने वर्णन किया है। इन नॉवल में आती हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर।
इसमें उन्होंने कॉलेज एंड स्कूल लाइफ का वर्णन किया। उसके बाद आती है डोमेस्टिक नोवेल, जिसमें उन्होंने घरेलू जीवन की दिनचर्या से संबंधित जो नोवेल हैं वो हैं द डार्क रूम एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। उसके बाद कुछ नोवेल हैं उनकी, नोवेल्स डीलिंग विथ मैमन वर्शिप, जो मतलब पैसे कमाने की एक इच्छा होती है। मैमन वर्शिप मीन्स टू से दैट मनी वर्शिप, से मनी वर्शिप को मैमन वर्शिप कहते हैं। तो ये नोवेल डील करती हैं उन लोगों के साथ जो पैसे की पूजा करते हैं, मीन्स टू से दैट अर्निंग वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये नोवेल थी उनकी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर संपा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये सभी उनकी मैमन वर्शिप को से रिलेटेड नॉवेल्स थी। और लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल नॉवल द वेटिंग फॉर महात्मा, उनकी एक पॉलिटिकल नॉवल थी, उन्होंने पॉलिटिकल नॉवल भी लिखी। तो उनकी जो मेजर नॉवल हैं उनको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा करने पे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उनकी जो पहली नॉवल थी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनकी पहली नॉवल थी जो उन्होंने लिखी थी 1930 में और पब्लिश हुई थी 1935 में। ये पब्लिश हुई थी विद द हेल्प ऑफ ग्राहम ग्रीन। अमेरिका में सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी ग्राहम ग्रीन जी की हेल्प से, और ग्राहम ग्रीन ने ही इनको स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल, मतलब इस नोवेल को स्वामी एंड फ्रेंड्स का नाम दिया था क्योंकि नारायण जी ने इसको टाइटल दिया था स्वामीनाथन एंड टेल। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टेस्ट के हिसाब से इसका नाम स्वामी एंड फ्रेंड होना चाहिए, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था। और उन्होंने इसी के साथ आर के नारायण को एक और सजेशन दिया था कि उन्हें अपना नाम छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका नाम काफ़ी लंबा था, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। तो तब उसके बाद से उन्होंने अपना नाम आर के नारायण करके लिखना शुरू किया था। और जो ये नोवेल थी ये डील करती थी, जो स्वामीनाथन इसमें मेन प्रोटोगोनिस्ट है उसके और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके स्कूल के दिनों में से ये डील करती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर नोट करने वाली बात, कि जो नारायण इंट्रोड्यूस इज फॉर हिज फिक्शनल टाउन मालगुड़ी फर्स्ट इन दिस नोवेल। जो उनका जो फिक्शनल टाउन मालगुड़ी था वो पहली बार उन्होंने इसी नोवेल में डिस्कस किया था या इन्वेंट किया था। और जो उनकी दूसरी नोवेल थी 1937 की द बैचलर ऑफ आर्ट, ये पहली वाली तो स्कूल डेज से रिलेटेड थी, दूसरी ये डीलिंग विद द कॉलेज लाइफ। और उसका जो मेन, इस नॉवल में जो मेन प्रोटोगोनिस्ट थे वो था चंद्रन, यंग बॉय ऑफ 21 ईयर्स, एंड फेल्स इन लव विथ मलाथी, जो मलाथी के साथ प्रेम में पड़ा लेकिन उससे शादी उसकी नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद वो सन्यासी बन गया, बिकम्स अ सन्यासी फॉर 8 ईयर्स। और प्रेम में असफल होने के बाद वो 8 साल तक सन्यासियों सा जीवन जीता रहा। फिर जाके उसे कुछ समय बाद एहसास हुआ कि जो वो कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसके बाद फिर से वो डोमेस्टिक लाइफ में रिटर्न किया उसने, बट देन रिटर्न्स टू डोमेस्टिक लाइफ एंड मैरिड सुशीला। उसके बाद उसने एक लड़की से शादी की, सुशीला। और इसी तरह स्टोरी आगे चलती है। एंड जो उनकी नेक्स्ट नोवेल है वो थी इंग्लिश टीचर 1945 की। वो डील करती थी विद द स्टोरी ऑफ अ इंग्लिश टीचर जिसका नाम था कृष्णन। और उनकी वाइफ थी एक सुशीला, लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। ये लोग काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अचानक ही सुशीला की डेथ हो जाती है टाइफाइड के कारण। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर के नारायण की वाइफ की डेथ भी टाइफाइड के कारण ही इन अर्ली एज हो गई थी। तो ये नोवेल पूरी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो सुशीला की डेथ हो जाती है टाइफाइड से। उसके बाद कृष्णन जो हमारे हीरो हैं इस नोवेल के, उन्होंने अपना सारा समय अपनी बेटी को पालने में लगा दिया। उनकी बेटी का नाम था लीला। और फिर उसके बाद अचानक नोवेल में एक मिस्टिक टर्न आता है जिसमें कि कृष्णा अपनी वाइफ से, जो उनकी डेड वाइफ है, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये नोवेल में एक मिस्टिक टच ले आता है। और उसके बाद वो स्कूल से रिज़ाइन कर लेते हैं और वही एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ उनकी बेटी पढ़ रही होती है। तो ये स्टोरी थी इंग्लिश टीचर की। और नोट ये है कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है और बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर, ये जो 3 नोवेल हैं ये आर के नारायण की ट्रियोलॉजी के रूप में जानी जाती हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये तीनों क्रम से आई हैं। पहला जो है वो स्कूल लाइफ को दिखाता है, दूसरा आपके कॉलेज लाइफ को दिखाता है, तीसरा एज अ टीचर उसकी लाइफ को दिखाता है। तो ये तीनों नोवेल को एज अ ट्रियोलॉजी ऑफ आर के नारायण जाना जाता है। उसके बाद जो उनकी एक नोवेल थी वो थी द डार्क रूम 1939। इसमें डोमेस्टिक लाइफ को दिखाते हैं।
और इसका जो हीरो है रमानी, वो एक बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर होता है एक इंश्योरेंस कंपनी में, और उनकी वाइफ होती है सावित्री। लेकिन वो कुछ ही समय बाद दूसरी औरत के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं जिसका नाम होता है शांताबाई, जो उन्हीं के ऑफिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करती होती है। तो ये स्टोरी इसी तरह आगे बढ़ती है, और इसमें मतलब उसकी वाइफ की एक डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को दिखाया है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर दिखाए हैं। और उसके बाद जो हमारी अगली नोवेल है वो है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये नोवेल आई थी 1952 में। ये नोवेल मनी वर्शिप को दिखाती है, जिसमें जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो है मार गया। और उसके बाद नोवेल आई थी 1949 में मिस्टर संपत, और ये एक ओनर था ट्रूथ प्रिंटिंग वर्क्स करके, एक प्रेस थी इसकी उसका, और उसमें मेनली वर्क प्रिंट होते थे मिस्टर श्रीनिवास के। एंड जो उनकी नेक्स्ट नोवेल थी वो थी द गाइड। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द गाइड। ये नोवेल आई थी 1958 में, और ये एक फिलोसॉफिकल नोवेल थी। एंड द नोवेल डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट राजू, जो इसका हीरो था, उस राजू को दिखाती है नोवेल, फ्रॉम अ टूर गाइड टू स्पिरिचुअल गाइड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। ये एक फिलोसॉफिकल नोवेल थी जिसमें एक सिंपल मैन होता है राजू, ये गाइड का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई है इसकी, और फिर ये कैसे एक कॉमन मैन से होली मैन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये इस नोवेल में दिखाया गया है। और इस नोवेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, पहले मैंने आपको मेंशन कर दिया, 1960 में। और इस पर एक फ़िल्म भी बनी थी गाइड नाम से, और जो रिलीज़ हुई थी 1965 में, और इसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था फॉर द बेस्ट स्टोरी के लिए। और उसके बाद इनकी पॉलिटिकल नोवेल आई थी जिसका नाम था वेटिंग फॉर महात्मा। ये आई थी 1955 में। ये एक पॉलिटिकल नोवेल थी जो बेस्ड थी महात्मा गांधी के स्ट्रगल से, जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट था जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का। तो उससे डील करती है ये नोवेल। और ये नोवेल में पूरा वर्णन है महात्मा गांधी जी का, जब मर्डर हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा, जब उन्हें शूट किया गया था प्रार्थना भवन में। तो बिरला हाउस गार्डन था वो प्रार्थना भवन, वहाँ उन्हें शूट किया गया था। तो उस सब से ये नोवेल डील करती है। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, वो है श्री राम। ये नोवेल बताती है कि कैसे श्री राम महात्मा गांधी जी के संपर्क में आया, और कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर बना, कैसे उसने अपने देश के लिए देशभक्ति से संबंधित काम किए। तो ये एक पॉलिटिकल नोवेल है। उसके बाद उनकी जो एक इम्पोर्टेंट नोवेल है वो है द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। ये नोवेल आई थी 1962 में। दिस नोवेल इज़ द स्टोरी नॉट ऑफ अ टाइगर बट ऑफ अ क्रूअल रूथलेस टैक्सीडर्मिस्ट नेम्ड वासु। ये वासु की स्टोरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सारी नोवेल्स डिस्कस करते रहूँ तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि हर नोवेल को हम पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। आपको इसमें से जो भी नोवेल चाहिए, कि जिस नोवेल का पे डिस्कशन या एक शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दें कि आपको इस नोवेल पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस नोवेल पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। एंड उनकी जो नेक्स्ट नोवेल आई थी वो आई थी वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो आई थी 1967 में। ये उनकी लेटेस्ट नोवेल थी, और इसकी जो थीम थी वो पहले की नोवेल से अलग थी। और इसकी थीम थी जो आज तक की जो वो नोवेल लिखते थे उनसे अलग थी। इसमें जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है, वो है एक 60 साल का जगन। और ये स्टोरी बताती है उसके बेटे माली कैसे वो अब्रॉड जाता है पढ़ाई के लिए, और कैसे दोनों फादर और सन रिलेशनशिप में चेंजेस आते जाते हैं समय के साथ। ये नोवेल उस चीज़ को डिपिक्ट करती है। उसके बाद जो उनकी नोवेल आई थी वो थी द पेंटर ऑफ साइंस 1976 में। ये उनकी नोवेल आई थी 1976 में, पेंटर ऑफ साइंस। ये डील करती है जो मैन की क्वेस्ट होती है फॉर आइडेंटिटी, मतलब खुद की पहचान की जो एक क्वेस्ट होती है, एक जानने की जिज्ञासा होती है व्यक्ति की, उसको। और इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है वो है रमन, और वो पेंटर ऑफ साइंस था। एंड वो इसमें, और ये नोवेल डिस्कस करती है जो रमन है उसके खट्टे मीठे प्यार के अनुभव को, एक्सपीरियंस ऑफ लव विथ डेजी। उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था डेजी।
जो वर्कर थी एक फैमिली प्लानिंग सेंटर में मालगुड़ी में ही। जैसे मालगुड़ी सारी नॉवेल्स उनकी मालगुड़ी में ही सेट है, तो ये नॉवल भी मालगुड़ी में ही सेट है। तो ये नॉवल रमानी के प्रेम प्रसंग से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और उसके खट्टे मीठे अनुभव को डेडिकेट करती हुई ये नॉवल है। और उनकी जो अगली नॉवल आई थी वो आई थी अ टाइगर फॉर मालगुड़ी 1983 में। इसमें बताया गया है अ टाइगर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ ह्यूमन। और उसके बाद उनकी नॉवल आई थी टॉकेटिव मैन 1986 में। इसमें एक जर्नलिस्ट था जिसकी नॉवल जिस पे रिलेटेड ये नॉवल है, वो एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट था ऑफ मालगुड़ी। देखो मालगुड़ी तो उनका फिक्शनल टाउन है, वो हर नॉवल में आएगा ही आएगा। और जो उनकी लास्ट नॉवल थी जो आई थी 1910 में, दी वर्ड ऑफ नगराज करके उनकी एक नॉवल आई थी 1910 में। तो यहाँ पर आर के नारायण की नॉवेल्स ख़त्म होती हैं। अगर आपको इससे आर के नारायण जी से रिलेटेड किसी भी नॉवल का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नॉवल का नाम लिख दें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और जैसा तो मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू ऑल।